नमस्कार दोस्तों, जय बाबा बर्फानी की। मैं कुलदीप पारासर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा लवर पर। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2022। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा पिछले 2 साल से नहीं हो रही थी, जिसका कारण था कोरोना महामारी। पर इस साल ये यात्रा 30 जून से स्टार्ट होते 11 जून तक चलेगी। दोस्तों, इन 2 साल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर एक अहम मुद्दा बना हुआ है, जिसके लिए हमारी भारत सरकार, खुफिया एजेंसी, भारत सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड मिलकर ये बहुत सारे उन्होंने कदम उठाए हैं। ठीक है, अब जिस सिक्योरिटी का मुद्दा क्यों बनना है, ऐसा इन 2 सालों में क्या क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्हीं 2 सालों में धारा 370 भी हटाई गई है, प्लस इन्हीं 2 साल के अंदर एक मूवी, बॉलीवुड की मूवी बनी है, जिसमें वहाँ के कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया था, प्लस उनकी पलायन की जो कंडीशन है वो भी बताई गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसी साल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा जब सिक्योरिटी पर जांच करते हैं, चेकिंग करते हैं, चेकिंग के दौरान उनको इस बार कुछ चिपकू बम मिले हुए हैं और साथ में कुछ ड्रोन कैमरे द्वारा जो दूसरे कंट्रीज के ड्रोन कैमरे हैं उनके द्वारा वो भी मिले हुए हैं, जिनकी वजह से इस साल अमरनाथ यात्री जो इस बार दर्शन करने जा रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेके एक कह सकते हैं बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। तो हमारी भारत सरकार ने, खुफिया एजेंसी ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वो कदम क्या हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि अगर वो चीज़ आप नहीं करते या अगर उसके अलावा, उसके बिना आप अमरनाथ की यात्रा कर ही नहीं कर सकते, तो वो चीज़ क्या है वो आज मैं इस वीडियो को बताऊँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं महत्वपूर्ण वीडियो आपके तक लेके आता हूँ। कोई महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ चिपकू बम के बारे में। अच्छा, चिपकू बम होते क्या हैं? चिपकू बम एक स्पेसिफिक टाइप के बम होते हैं जो कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के साथ इजीली स्टिक हो जाते हैं, इजीली चिपक जाते हैं, आइदर वो टायरों से या फिर उनकी बॉडी, जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं उनकी बॉडी से वो इजीली चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बाकायदा एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बढ़ा दी गई है जो प्रॉपर चेकिंग रेगुलर कर रही है, और वहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स हैं और इवन जो लोग वहाँ पर बाहर से व्हीकल से ड्राइविंग करने वाले आ रहे हैं, तो ऐसे ड्राइवर्स को बाकायदा इन बम्स के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि यात्रा के दौरान अगर आपको किसी संदिग्ध स्थिति में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, संदिग्ध मटेरियल दिखाई देता है, तो उस चीज़ से कैसे बचना है और ऐसे मौके पे क्या कदम उठाने हैं, जो उनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस साल अतिरिक्त टुकड़ी भारतीय सेना की वहाँ मौजूद रहेगी, जो भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा आदेशित कर दिया जा चुका है सुरक्षा की दृष्टि को लेके हुए। तो आपको पूरी यात्रा के दौरान हमारे कई भारतीय जवान आपको पग पग पे आपको मौजूद दिखाई देंगे। तीसरी बात करूं कि इस साल फिजिकल यात्री होने के साथ साथ, फिजिकल सेना के जवान मौजूद होने के साथ साथ भी इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग भी सिक्योरिटी में बहुत किया जा रहा है। इस साल पहली बार ऐसा होगा कि ड्रोन कैमरे के द्वारा बाकायदा हर एक ट्रैक पे, जो भी यात्रा मार्ग है उस पर प्रॉपर ट्रैकिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी और कैमरे के द्वारा निगरानी भी की जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूं, जो इस साल 2022 में एक नया सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम जो उठाई जा रहा है, उसका नाम है RFID टैग।
दोस्तों ये RFID टैग क्या है? RFID टैग का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। दोस्तों ये एक टेक्निकल डिवाइस है जो कि वहां पर जाने वाले हर श्रद्धालु के पास वो चीज मौजूद रहेगी, प्लस वहां का जो लोकल जो भी नागरिक है, जहाँ वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी प्रकार से वो यात्रा से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको RFID टैग दिया जाएगा। दोस्तों RFID टैग बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग होता है। इसमें हर व्यक्ति की मौजूदा जानकारी मौजूद रहती है कि वो व्यक्ति कहाँ से आया है, उसका आधार कार्ड क्या है, ये सारी जानकारी उसमें मौजूद रहेंगी। प्लस इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी यात्रा के दौरान आप कहीं भी यात्रा कर रहे होंगे तो आपकी ट्रैकिंग इजीली की जा सकती है। इसका मेन पर्पज ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल द्वारा आपकी प्रॉपर लोकेशन कहाँ है पूरी यात्रा के दौरान वो इजीली मेजर चेक की जा सकती है। दोस्तों भगवान ना करे कभी कोई आपदा वाली स्थिति आ जाए, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस पर्टिकुलर पर्सन की लोकेशन कहाँ पर है वो इस टेक्नोलॉजी द्वारा चेक की जा सकती है। साथ ही अगर कोई अननोन व्यक्ति जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, जो यात्रा के लिए ऑथराइज नहीं है, अगर वो किसी अन्य मार्ग के द्वारा एंट्री कर जाता है यात्रा परिसर में भी, तो हमारी खुफिया एजेंसी को इजीली रहेगा उस व्यक्ति को इजीली ट्रैक करना। तो ये एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग इस साल अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड और भारत सरकार द्वारा कदम उठाया गया। अब बात करें कि RFID टैग हमें मिलेगा कहाँ से। जो भी श्रद्धालु वहाँ यात्रा करने जा रहे हैं तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, आप जम्मू कश्मीर में जिस भी साधन से एंट्री करने जा रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है एरोप्लेन से जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पे ही RFID टैग अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग ट्रेन से अमरनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हैं, चाहे वो कटरा उतर रहे हैं या फिर जम्मू उतर रहे हैं, आपको रेलवे स्टेशन पे ही RFID टैग की व्यवस्था मिल जाएगी। कुछ लोग यात्री आपके अपने पर्सनल व्हीकल से भी वहाँ पहुँच रहे होंगे, तो जैसे ही आप जो अमरनाथ यात्रा की जो एरिया है आप उसमें से एंट्री लेंगे या उनके जो बेस कैंप हैं या फिर आप यात्रा मार्ग में एंट्री जैसे ही आप लेंगे तो आपको वहाँ पर RFID टैग इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा सारे बेस कैंप में तो आपको या जितने भी चेकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको RFID टैग की व्यवस्था मिलेगी। इसके अलावा जो भी यात्री वहाँ यात्रा करने जा रहे हैं उनको प्रॉपर एक स्कैनिंग रूम से निकलना पड़ेगा, इस स्कैनिंग मशीन में से निकलना पड़ेगा, जिससे यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति किसी प्रकार का हथियार नहीं ले जा सकते। ठीक है, और हथियार तो हमें वैसे भी नहीं ले जाना किसी को भी, तो कोई और व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति है वो किसी प्रकार के हथियार वहाँ किसी भी स्थिति में नहीं ले जा पाएंगे। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैं आप लोगों तक साझा कर सकता था सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सिक्योरिटी एक बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। इसके अलावा भी भारत सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं जो शायद मैं और शायद कोई और भी आपको ऑनलाइन नहीं बताएगा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अमरनाथ के श्रद्धालु हैं जो इस बार अमरनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हैं उन लोगों तक पहुँचाएँ। RFID टैग इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप अमरनाथ जी की यात्रा नहीं कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेके आने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय बाबा विश्वानी की।